जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, आज बालाजी से जुड़ा एक अनुभव आप सबके सामने लेकर आई हूँ कि किस तरीके से उनका सुंदरकांड का पाठ करने से एक भक्त के बच्चे को चोट लगने से बची, उसे ज़्यादा चोट लग सकती थी। तो दोस्तों, ये अनुभव है करुणा का। करुणा एक गृहस्थ महिला है और अपने परिवार का काफ़ी ध्यान रखती हैं और साथ ही साथ भक्ति में भी खूब मन लगाती हैं। करुणा पहले मंगलवार और शनिवार सुंदरकांड का पाठ कर लिया करती थी। फिर उसके मन में प्रेरणा आई और उसने देखा भी कि आप सुंदरकांड का पाठ 10-10 पेज या पूरा रोज़ पढ़ सकते हैं। पढ़ते पढ़ते करुणा सुंदरकांड का पाठ कम समय में भी करने लगी। 1 घंटे में उसका पाठ हो जाता, चालीसा आरती पूजा कर लेती और फिर अपने घर के कामों को भी करती। करुणा सबकी मदद करने वाली महिला रहती और एक अच्छे विचार वाली। उसका पति तो उतना पूजा पाठ नहीं करता, लेकिन करुणा अपने भगवान की भक्ति में उसका मन बहुत लगता। उसने अपने बच्चों को भी यही सिखाया कि दुनिया में कोई साथ दे न दे, अगर आप सच्चे हैं तो ईश्वर आपका साथ ज़रूर देता है। करुणा का एक बेटा और 2 बेटी रहती हैं। बेटा पढ़ाई भी करता और अपना काम भी करता, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली में एक आदमी के कमाने से नहीं चलता, वो भी 20-30 हज़ार में नहीं चल पाता। तो उसका बेटा भी साथ ही साथ अपना काम करता। एक दिन क्या हुआ, करुणा शाम के समय सुंदरकांड का पाठ कर रही थी और उसका पाठ कुछ ही पेज बचा था। तो उसके बेटे का फ़ोन आया। उसने कहा, मम्मी मैंने सामान ले लिया है, मैं सामान लेकर आ रही हूँ। करुणा ने कहा, ठीक है बेटा। और उसकी बेटी नीचे अपने घर के किचन में कुछ काम कर रही थी। उसका बेटा जहाँ मतलब उनका घर था वो रास्ता ठीक नहीं था और सुनसान एरिया भी रहता, लेकिन रास्ता बड़ा मतलब ऊंचा खाला कटा पिटा रोड, सब कुछ अव्यवस्थित सा। लेकिन अब घर है तो रहना पड़ेगा और आज के टाइम में अपना घर होना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि किराए पे आप कितना भी पैसा दे लें, आप सुकून से रह नहीं सकते। करुणा भी काफ़ी साल रहने के बाद भी अपना घर बना, तो वो लोग इसके लिए भगवान के बहुत शुक्रगुजार रहते हैं। तो उसके बेटे ने जब फ़ोन किया, उसके आधे घंटे बाद वो घर के पास पहुंचा, लेकिन उसका पाठ, करुणा का पाठ चल ही रहा था। 1-2 पेज बचे थे सुंदरकांड का, लेकिन उसके बेटे को अंदाज़ा नहीं था। एकाएक उसकी बाइक पलट गई और जितना उसने सामान लादा था सब गिर गया और धड़ाम से आवाज़ आई। उसकी बेटी बाहर निकली तो देखा कि भैया गिरे हैं और सामान उठा रहे हैं, और जहाँ वो गिरा था काफ़ी कंकड़ पत्थर गड्ढा सा था, उसमें काफ़ी चोट आ सकती थी, क्योंकि एक तरफ रोड ऊंचा रहे और नीचे खाला मतलब नीचे गड्ढा रहे, तो आप सोच सकते हैं कितना दिक्कत हो सकती है। लेकिन उसके बेटे को कोई थोड़ी बहुत खरोच आई होगी, लेकिन वैसी चोट नहीं आई, क्योंकि बाइक से उसका पैर दब भी गया था। एक तरफ बाइक गिर गई थी, सामान भी गिर गया था। उसने सामान उठाया और घर में आया। करुणा अपना पाठ करके आई, पता चला कि मेरा बेटा गिर गया। तो बहुत डर गई। उसने कहा, बेटा कहीं चोट तो नहीं लगी, चलो डॉक्टर को दिखा लेते। उसने कहा, नहीं माँ, मुझे चोट नहीं लगी। फिर पानी उन्हें दिया गया और जहाँ थोड़ा बहुत चोट लगी थी वहाँ दवा लगा के बैंडेड कर उसकी बहन ने कर दिया, माँ ने। फिर करुणा रात में यही सोच रही थी कि कहीं आज अगर उसको ज़्यादा चोट लग सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर उसे याद आया कि वो सुंदरकांड का पाठ कर रही थी, तो कैसे बालाजी उसके बच्चे को चोट पहुंचा सकते हैं। उसने बालाजी का धन्यवाद किया, कहा, प्रभु ऐसे ही मेरे परिवार पे छत्र छाया बनाए रखिएगा। आज कितना बड़ा नुकसान हो जाता मेरे बेटे का, थोड़ी बहुत खरोच में ही आपने ज़्यादा चोट नहीं आने दी। तो दोस्तों, देखा आपने सुंदरकांड के पाठ की कितनी महिमा है। अगर आप पूरा पाठ नहीं कर सकते
तो आप एक नियम बना लीजिए कि मैं 1 महीने में ख़त्म करूँगी, या 2 दिन में ख़त्म, अरे 3 दिन में करूँगी, 10 पेज सुबह 10 पेज शाम, या 1 हफ्ते में ख़त्म करूँगी। मतलब आप चाहें तो ऐसा नहीं कि इकट्ठे पढ़ेंगे तो होगा, आप 5-5 चौपाई भी पढ़कर महीने में ख़त्म कर सकते हैं, मतलब उसे समाप्त कर सकते हैं और बालाजी से जुड़ सकते हैं कि सुंदरकांड विजय का कांड है। अगर आप किसी विशेष काम के लिए जा रहे हैं तो इस पाठ को करके ज़रूर जाएं, आपको सफलता मिलेगी। चलिए मिलते हैं एक नए अनुभव के साथ। अब तब तक अपने परिवार का ध्यान रखिए और हमारे बालाजी की भक्ति करते रहिए। जय श्री राम का नारा लगाते रहिए। जय श्री राम, जय माता दी, हरे कृष्णा, राधे राधे।